नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रकाश एएलपी पर। और मैं अतुल प्रकाश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रकाश एएलपी पर। अब देखिए, मैं आपके लिए ग्रुप डी जो वैकेंसी थी 2019 में जो आई थी, उसका नोटिफिकेशन आया था 2019 में, और इसमें जो है 1,03,769 पद आए थे। इतनी बड़ी संख्या में पद आए, लेकिन अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। अभी पिछले दिनों क्या हुआ था कि मतलब रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में दिया था कि इसकी 2 परीक्षाएं होंगी, CBT 1 और CBT 2। उसमें क्या हुआ, मतलब छात्रों ने इसका जो है विरोध किया और अपनी अपनी सहमति दी, अलग अलग मतलब विरोध प्रदर्शन हुए। तो रेलवे ने इसकी एक समिति बनाई। समिति बनाने के बाद क्या हुआ कि रेलवे ने पुनः निर्णय लिया कि इसका एक ही एग्ज़ाम होगा, यानी एक ही CBT 1 होगा। उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फिर मेडिकल होता है। ठीक है, तो इतनी बड़ी संख्या में पद जो है आपको, आप मतलब भाग्यशाली हैं कि आपने इसमें फॉर्म भरा है। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसमें ये लगा रही है कि मतलब गला काट प्रतियोगिता है ये। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि आपकी तैयारी कराऊँ, मतलब सारी तैयारी कराऊँ आपके लिए। तो इस पेपर की जुलाई में होने की संभावना पूरी है, यानी उसमें तो लिखा है नोटिफिकेशन में टेंटेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जुलाई में परीक्षा जो है मतलब हो ही जाएगी, निश्चित होना है जुलाई से। तो आपको जो है आपको रात दिन एक कर देना है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पद किसी विभाग में मुश्किल से ही आ पाते हैं। क्योंकि 2018 की परीक्षा में मेरा जो है सिलेक्शन हुआ था इसमें ग्रुप डी में, और मेरे जो है नंबर भी अच्छे से आए थे, लेकिन मुझे जो है मेडिकल प्रॉब्लम में निकाल दिया गया। इसलिए मुझे इसका अनुभव है, 15-16 साल का अनुभव है, और मैंने इसकी मतलब रेलवे की तैयारी भी करी थी। आपको बताऊं मैं, तो आप एक तरीके से लकी हैं जो आपने इसमें फॉर्म डाला है, और मैं आपकी इसकी मतलब तैयारी भी कराऊंगा, पूरी मेहनत से कराऊंगा। और देखिए, इसमें क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन भी होता है। कि नॉर्मलाइजेशन क्या है कि एक ही पेपर अलग अलग शिफ्टों में या कई महीनों तक चले, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया मतलब लागू करी जाती है। इसमें क्या है कि नॉर्मलाइजेशन आपको उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है। मैं आपको बता दूं कि बेंगलोर रीजन में एक लड़के के यानी 31 मार्क्स थे, तो उसके नॉर्मलाइजेशन करके 60 से ऊपर चले गए थे, और 60 पे कट ऑफ आई थी, तो उसका मतलब सिलेक्शन हो गया था। ये लाई नॉर्मलाइजेशन मतलब बहुत इसमें कंपलसरी है, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपके क्वेश्चन ना ज़्यादा सही होना चाहिए। ठीक है, यानी गलत की संभावना कम हो, यानी सही ज़्यादा हो। तो इसलिए जो है आप इसमें जो है मेहनत करिए, रात दिन एक कर दीजिए। और इसका सिलेबस क्या देखिए कि साइंस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मैथ के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, GS 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। 100 नंबर का पेपर होगा, 1/3 नेगेटिव मार्क होंगी। ठीक है, यानी 3 गलत पे 1 सही कटेगा। और देखिए 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, यानी 1.5 घंटा मिलेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो है कि मैं इसमें आपको इन तीनों की तैयारी कराऊंगा, साइंस, मैथ और रीजनिंग। ये लगाइए, अगर ये तीनों अगर क्लियर हो गए, ये तीनों 25 25 50 50 से 80, यानी 80 में से अगर आप 70 भी ले आए तो कितनी बड़ी बात होगी। 70 ले आए और इसमें आपके 10 भी आ गए तो 80 आ गए, है नहीं। तो मैं आपको साइंस, मैथ और रीजनिंग पढ़ाऊंगा। और देखिए, इसमें पद भी अच्छे खासे हैं, और इसका एग्ज़ाम जुलाई मतलब 2022 में स्टार्ट होने वाला है। और देखिए, इसके पेपर में जो है गलती करने की संभावना कम ही होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है, जितने हम गलत करते हैं उसमें सही वाले भी हमारे चले जाते हैं। तो इसलिए जो है सिलेबस ये लिखा हुआ है। और ये ग्रुप डी की भर्ती है, 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया था, 3 साल हो गए, लेकिन इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। और देखिए, अब ये जुलाई में अगर एग्ज़ाम हो गया तो ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी, आपको विश्वास दिलाता हूँ। और देखिए, मैं इसके बारे में और मतलब बताऊं कि इसका जो है फाइनली एग्ज़ाम एक ही होगा, फाइनल एग्ज़ाम एक ही होगा इसका, क्योंकि 2 एग्ज़ाम कराने का कोई औचित्य नहीं है। और देखिए, ज़्यादा आपको रिवीजन करना पड़ेगा, यानी रिवीजन और केवल रिवीजन करते ही रहना, रात दिन एक कर देना है इसके एग्ज़ाम के लिए। और देखिए, इसमें फिजिकल तो इतना ज़्यादा खास नहीं है, फिजिकल तो बहुत आसान है, थोड़ी सी तैयारी हो जाएगी, यानी 15-20 दिन तो ही निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें मतलब
अलग अलग जोन वाइज कट ऑफ बनती है, जिस भी जोन से आपने भरा होगा, है नहीं, लेकिन लगभग 80 प्लस मार्क्स अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य लेकर चलिए। 80 प्लस लाना ही लाना है, ठीक है। 80 प्लस लाना है, हमें अपनी सीट सुरक्षित करना है रेलवे में, ठीक है, समझ में आ रही है। क्योंकि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आजकल के मतलब समय में बहुत ही कठिन प्रतिस्पर्धा हो गई है। तो इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहें और मैं आपकी तैयारी कराऊंगा दिन ब दिन, है नहीं, बहुत यानी प्रैक्टिस सेट और मतलब नोट्स हैंड राइटिंग में अपने, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सभी आपके लिए कराऊंगा। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को प्रकाश ALP को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उसमें जितनी वीडियो डाली जाए उसे निरंतर देखिए। आपका धन्यवाद। नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रकाश ALP पर। और मैं अतुल प्रकाश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रकाश ALP पर। अब देखिए, मैं आपके लिए ग्रुप डी जो वैकेंसी थी 2019 में जो आई थी, उसका नोटिफिकेशन आया था 2019 में, और इसमें जो है 1,03,769 पद आए थे। इतनी बड़ी संख्या में पद आए, लेकिन अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। अभी पिछले दिनों क्या हुआ था कि मतलब रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में दिया था कि इसकी 2 परीक्षाएं होंगी, CBT 1 और CBT 2। उसमें क्या हुआ, मतलब छात्रों ने इसका जो है विरोध किया और अपनी अपनी सहमति दी, अलग अलग मतलब विरोध प्रदर्शन हुए। तो रेलवे ने इसकी एक समिति बनाई। समिति बनाने के बाद क्या हुआ कि रेलवे ने पुनः निर्णय लिया कि इसका एक ही एग्ज़ाम होगा, यानी एक ही CBT 1 होगा। उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फिर मेडिकल होता है, ठीक है। तो इतनी बड़ी संख्या में पद जो है आप मतलब भाग्यशाली हैं कि आपने इसमें फॉर्म भरा है। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसमें ये लगा लीजिए कि मतलब गला काट प्रतियोगिता है। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि आपकी तैयारी कराऊँ, मतलब सारी तैयारी कराऊँ आपके लिए। तो इस पेपर की जुलाई में होने की संभावना पूरी है, यानी उसमें तो लिखा है नोटिफिकेशन में टेंटेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जुलाई में परीक्षा जो है मतलब हो ही जाएगी, निश्चित होना है जुलाई से। तो आपको जो है आपको रात दिन एक कर देना है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पद किसी विभाग में मुश्किल से ही आ पाते हैं। क्योंकि 2018 की परीक्षा में मेरा जो है सिलेक्शन हुआ था इसमें ग्रुप डी में, और मेरे जो है नंबर भी अच्छे से आए थे, लेकिन मुझे जो है मेडिकल प्रॉब्लम में निकाल दिया गया। इसलिए मुझे इसका अनुभव है, 15-16 साल का अनुभव है, और मैंने इसकी मतलब रेलवे की तैयारी भी करी थी। आपको बताऊं मैं, तो आप एक तरीके से लकी हैं जो आपने इसमें फॉर्म डाला है, और मैं आपकी इसकी मतलब तैयारी भी कराऊंगा, पूरी मेहनत से कराऊंगा। और देखिए, इसमें क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन भी होता है। कि नॉर्मलाइजेशन क्या है कि एक ही पेपर अलग अलग शिफ्टों में या कई महीनों तक चले, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया मतलब लागू करी जाती है। इसमें क्या है कि नॉर्मलाइजेशन आपको उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है। मैं आपको बता दूं कि बेंगलोर रीजन में एक लड़के के यानी 31 मार्क्स थे, तो उसके नॉर्मलाइजेशन करके 60 से ऊपर चले गए थे, और 60 पे कट ऑफ आई थी, तो उसका मतलब सिलेक्शन हो गया था। ये लाई नॉर्मलाइजेशन मतलब बहुत इसमें कंपलसरी है, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपके क्वेश्चन ना ज़्यादा सही होना चाहिए, ठीक है, यानी गलत की संभावना कम हो, यानी सही ज़्यादा हो। तो इसलिए जो है आप इसमें जो है मेहनत करिए, रात दिन एक कर दीजिए। और इसका सिलेबस क्या देखिए कि साइंस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मैथ के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, GS 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। 100 नंबर का पेपर होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, यानी 3 गलत पे 1 सही कटेगा। और देखिए 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, यानी 1.5 घंटा मिलेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो है कि मैं इसमें आपको इन तीनों की तैयारी कराऊंगा, साइंस, मैथ और रीजनिंग। ये लगाइए, अगर ये तीनों अगर क्लियर हो गए, ये तीनों 25 25 50 50 से 80, यानी 80 में से अगर आप 70 भी ले आए तो कितनी बड़ी बात होगी। 70 ले आए और इसमें आपके 10 भी आ गए तो 80 आ गए, है नहीं।
तो मैं आपको साइंस, मैथ और रीजनिंग पढ़ाऊँगा। और देखिए इसमें पद भी अच्छे खासे हैं और इसका एग्ज़ाम जुलाई मतलब 2022 में स्टार्ट होने वाला है। और देखिए इसके पेपर में जो है गलती करने की संभावना कम ही होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है, जितने हम गलत करते हैं उसमें सही वाले भी हमारे चले जाते हैं। तो इसलिए जो है सिलेबस ये लिखा हुआ है। और ये ग्रुप डी की भर्ती है, 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया था, 3 साल हो गए लेकिन इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। और देखिए अब ये जुलाई में अगर एग्ज़ाम हो गया तो ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी, आपको विश्वास दिलाता हूँ। और देखिए मैं इसके बारे में और मतलब बताऊँ कि इसका जो है फाइनली एग्ज़ाम एक ही होगा, फाइनल एग्ज़ाम एक ही होगा इसका, क्योंकि 2 एग्ज़ाम कराने का कोई औचित्य नहीं है। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना पड़ेगा, यानी रिवीजन और केवल रिवीजन करते ही रहना, रात दिन एक कर देना है इसके एग्ज़ाम के लिए। और देखिए इसमें फिजिकल तो इतना ज़्यादा खास नहीं है, फिजिकल तो बहुत आसान है, थोड़ी सी तैयारी हो जाएगी, यानी 15-20 दिन तो ही निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें मतलब अलग अलग जोन वाइज कट ऑफ बनती है, जिस भी जोन से आपने भरा होगा है नहीं, लेकिन लगभग 80+ मार्क्स अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य लेकर चलिए। 80+ लाना ही लाना है, ठीक है। 80+ लाना है, हमें अपनी सीट सुरक्षित करना है रेलवे में, ठीक है, समझ में आ रही है। क्योंकि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आजकल के मतलब समय में बहुत ही कठिन प्रतिस्पर्धा हो गई है। तो इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहें और मैं आपकी तैयारी कराऊंगा दिन ब दिन, है नहीं, बहुत, यानी प्रैक्टिस सेट और मतलब नोट्स हैंड राइटिंग में अपने, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सभी आपके लिए कराऊंगा। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को प्रकाश ALP को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उसमें जितनी वीडियो डाली जाए उसे निरंतर देखिए। आपका धन्यवाद।